सर्वेश्वर निज कृपा बरसाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु। साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में, तो हम नाद जगाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, शक्ति को जगाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु। जीवन में सतगुरु अविनाशी, जीवन में सतगुरु अविनाशी, चरणन शरण लगाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु। अंतर तीर दिखाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सब तुमको बहुत है, तुम सब हमको ना। दीन दयाल को बेनती सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत है, दो है पिता तेरी नाम। हरि हरि ओ माघ मास षष्ठी की पावन तिथि, पावन शुक्रवार का वार, दक्षिण भारत और आज अनंत गुरु कृपा से हम सबका सौभाग्य कि जहां पूरे देश में, न केवल पूरे देश में पर पूरे विश्व में आज पूज्य गुरुदेव के शंखनाद से मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। यहाँ के साधकों और भक्तों का सौभाग्य कि आज दक्षिण भारत के इस स्थान पर, इस प्रांगण में हम सभी मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएंगे। माता पिता का पूजन करके उनका आशीर्वाद लेके हम आज का दिन सफल बनाएंगे। अनंत गुरु कृपा, जहां आज साधारण जन व्यक्ति अपने प्रेमी प्रेमिका को पुष्प देकर, गिफ्ट भेंट देकर आज का दिन मनाया है, करते हैं। वहां आज गुरु के प्यारे सनातन धर्म प्रेमी भक्तजन गणेश जी जैसा सौभाग्य प्राप्त करेंगे और साकार रूप में शिव पार्वती तुल्य अपने माता पिता का आज पूजन करेंगे। पूजन विधि प्रारंभ करें, संत समागम प्रारंभ करें, लेकिन उससे पहले 2 घड़ी भगवान नाम का जाप और उससे पहले हरिओम मंत्र का उच्चारण। संध्या की बेला चल रही है। गगन मंडल में तारों के शुभ दर्शन, कुछ देर में चंद्रमा के शुभ दर्शन प्रारंभ। कमर सीधी, एक दूसरे से अलग होके बैठे,
घुटना स्पर्श ना करें, अलग होके बैठिए। विद्यार्थी बच्चे अलग होके बैठे। आज आप लोगों के लिए समिति की तरफ से बहुत सुंदर भेंट का आयोजन किया गया है। जब आप लोग मातृ पितृ पूजन करेंगे तो आपके माता पिता आज आपको आशीर्वाद तो देंगे, पर साथ ही साथ आपको भेंट भी देंगे। ऐसे पावन पर्व तक पहुँचे, लेकिन उससे पहले 2 घड़ी हरिओम मंत्र का उच्चारण। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगलियां सीधी, हाथ घुटनों पर, शून्य बनाइए, 0, ज्ञान मुद्रा। भरिए गहरा श्वास, आंखें बंद, कमर सीधी, कंधे सीधे। मेरे साथ हरिओम का उच्चारण कीजिए। प्लूत हरि फिर से गहरा श्वास, दोनों हाथ जोड़ लीजिए। फोल्ड योर हैंड्स। श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री विश्वात्मने नमः। विश्वात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। गम गणपतये नमः। गणपतये नमः। विनायकाय नमः। विनायकाय नमः। लंबोदराय नमः। लंबोदराय नमः। विघ्नहर्ताय नमः। विघ्नहर्ताय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। मां ब्रह्मचारिणी नमः। ब्रह्मचारिणी नमः। श्वेतवस्त्रधारिणी नमः। श्वेतवस्त्रधारिणी नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। चरणकमलेभ्यो नमः। चरणकमलभ्यो नमः। निजस्वरूपाय नमः। निजस्वरूपाय नमः। आत्मरूपाय नमः। आत्मरूपाय नमः। गुरुतत्वाय नमः। गुरुतत्वाय नमः। मातृपितृभ्यो नमः। मातृपितृभ्यो नमः। मातृपितृभ्यो नमः। मातृपितृभ्यो नमः। जन्मदात्रीभ्यो नमः। जन्मदात्रीभ्यो नमः। जन्मदाताय नमः। जन्मदाताय नमः। मातृपितृभ्यो नमः। मातृपितृभ्यो नमः। ॐ
हरि नमो नमः, नमो नमः, साई नमो नमः, नमो नमः, गुरुवर नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, हरि हरि ओ हरि हरि ओ हरि हरि ओ हरि हरि ओ प्यारे हरि हरि ओ श्री हरि हरि ओ हरि हरि ओ हरि 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 ओ श्री हरि हरि ओ हरि हरि ओ मेरे हरि हरि ओ नारायण हरि ओ बोलो नारायण हरि ओ तेरा मानुष तन अनमोल तेरा मानुष तन अनमोल इस माटी में ना रो नारायण हरि ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि माता नारायण नारायण हरि हरि पिता नारायण नारायण हरि हरि गुरु नारायण नारायण हरि 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 प्यारे हरि हरि श्री हरि 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 जय हो श्वास श्वास अनमोल तेरा श्वास श्वास अनमोल
श्वास अनमोल। इस माटी में ना रो, इस माटी में ना रो, इस माटी में ना रो, इस माटी में ना रो। नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम, लक्ष्मी नारायण हरि ओम, लक्ष्मी नारायण हरि ओम, बद्री नारायण हरि ओम, बद्री नारायण हरि ओम, श्रीमन्नारायण हरि ओम, श्रीमन्नारायण हरि ओम, श्रीमन्नारायण हरि ओम, श्रीमन्नारायण हरि ओम, बद्री नारायण हरि ओम, बद्री नारायण हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, आवाज से हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, एक साथ हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, दोनों हाथों से ताली बजाते हुए भाव से हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि, कलयुग केवल हरि गुण गावा, जपहि नर उतरे भव पारा, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, जय हो। बोलो सद्गुरु देव भगवान की, अपने अपने मात पिता की, आज के आनंद की, नमः पार्वती पते हर हर। श्री योग वेदांत सेवा समिति आप लोगों का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है आज के पावन पर्व पर। ये सुंदर पर्व मनाने का अवसर आज सौभाग्यशाली बच्चों को मिलेगा, सौभाग्यशाली पुत्र पुत्रियों को मिलेगा, चाहे वो 8 साल के हों, चाहे 18 के हों, 38 के हों, 80 के हों, लेकिन उनके लिए माता पिता सदैव पूजनीय है और माता पिता के लिए वो सदैव आदरणीय है। ट्रेन में यात्रा कर रही थी, सामने माँ बेटे मिले, जिज्ञासा से मैंने पूछ लिया अम्मा आपकी उम्र, तो बोला 93। मैंने कहा बहुत सुंदर, 7 साल में सेंचुरी। फिर उनके बगल में बेटा बैठा था, मैंने कहा आपकी कितनी उम्र, तो कहा 70 जयराम जी की, लेकिन माँ बेटे से तेज चल रही थी। तो मातृ देवो भव, ये वो देश है जहां जन्मदात्री का नाम प्रथम स्थान पर रखा गया, पितृदेवो भव द्वितीय स्थान पर रखा गया, अतिथि देवो भव और चतुर्थ कहा गया आचार्य देवो भव। ये वो भूमि है जिस पे आपका जन्म हुआ है, और बड़े गर्व से कह रही हूं कि यहां केवल जन्मदात्री को ही मां नहीं कहा जाता है, लेकिन यहां धरती को भी मां कहा जाता है। धरती को ही क्यों, यहां तो गौ को भी मां कहा जाता है।
गौ माता, गाय ही क्यों, या तो तुलसी को भी मां कहा जाता है, तुलसी ही क्यों, या तो मौसी को भी मां कहा जाता है, मौसी ही क्यों, या तो बगल माले रहने वाले पड़ोसी की मां को भी हम मां कहते। इतना विशाल सनातन धर्म है, क्या बताऊं मैं आज आप लोगों को। जब राम तीर्थ विदेश गए थे पानी के जहाज से, तब उड़ान इतनी सबके लिए सहूलियत भरी नहीं थी। पानी के जहाज से यात्रा होती थी विदेश की। जब बड़े शिप से विदेश गए स्वामी राम तीर्थ, वहां सत्संग किया, उनके जैसा टॉप इंग्लिश और टॉप वैकेबुलरी, वहां अंग्रेज हैरान थे कि इतना टॉप परफेक्ट इंग्लिश और वैकेबुलरी हमारे पास भी नहीं है। ऐसे राम तीर्थ ने वहां लेक्चर दिए थे। और जब भारत वापस आ रहे थे बड़ी शिप के द्वारा, तब सब लोग उनको छोड़ने आए थे, विदेशी लोग। लेकिन उसमें एक मां अपने बच्चे को गोद में लेके आई थी। और जब स्वामी राम तीर्थ शिप में सीटेड बैठ गए, तो अपना बच्चा राम तीर्थ के गोद में दिया और कहा, स्वामी जी गिव हिम ब्लेसिंग्स। मेरे बच्चे के सिर पर बोलो क्या रखो, हाथ रखो। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, विच ब्लेसिंग्स डू यू वांट, क्या चाहती हो तुम, कौन सा आशीर्वाद। तो वो अंग्रेजी माई मुस्कुराई और बोली, आशीर्वाद दीजिए कि ये आपके जैसा बने। स्वामी राम तीर्थ मुस्कुराए और बोले कि ये तो संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम। तो कहा क्यों, आई एम रेडी टू पे इन डॉलर्स, मैं डॉलर्स में खर्चा करने को तैयार हूं। आप इसको ले जाइए और आपके जैसा बनाइए, जितनी पेमेंट होगी मैं पे करूंगी, पर ये आपके जैसा होना चाहिए। तब राम तीर्थ मुस्कुराए और बोले कि वो पेमेंट से संभव नहीं होगा। तो कहा फिर कैसे होगा, उसके लिए इसको भारत की भूमि और भारत की जननी के गोद में जन्म लेना पड़ेगा, तब राम तीर्थ जन्मेगा। ये विदेशों में नहीं होते हैं, इस भारत की भूमि पर ऐसे लाल जन्मते हैं, जो गाय को भी माँ कहते हैं, तुलसी को भी माँ कहते हैं, धरती को भी माँ कहते हैं। जयराम जी की माँ को भी माँ कहते हैं, नानी माँ, दादी माँ, अम्मा। और आजकल के बच्चे देखो तो मम्मी मम्मी। इजिप्शियन भाषा में व्हाट डू यू मीन माय मम्मी, इजिप्शियन भाषा में मम्मी मीन्स मुर्दा। वहां बोलते मम्मी को अंदर ले आओ, मुर्दे को अंदर ले आओ। और कितना अच्छी भाषा है, बाबा, पिताजी। लेकिन आजकल के बच्चे बोलने लग गए डैडी, लेकिन पूरा नहीं बोलते तो शॉर्ट में डैड। अरे जिंदा खड़ा है, क्यों मार रहा है उसको, डैड। मेरे पिताजी जिंदे हैं, क्यों डैड बोल रहे हैं। कितना अच्छा लगता है, अब्बा, अम्मी, माताजी, पिताजी, बाऊजी, कितना अच्छा, कितने सुंदर शब्द हैं। क्यों हम इसको छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं। जो वह अनुकरण इतनी हद तक बढ़ गया, तब पूज्य बापूजी को हृदय को बड़ा कष्ट पहुंचा। जब बापूजी को आंकड़ा बताया गया, फिगर बताई गई कि 14 तारीख वैलेंटाइन डे को इतने लाखों रुपयों के पुष्प खर्च होते हैं, इतनी परफ्यूम्स खर्च होती हैं, इतने गिफ्ट खर्च होते हैं। और खर्चा तो छोड़िए बापूजी, उसके बाद जवान युवा पीढ़ी अपना कैरेक्टर और चरित्र उस दिन खो बैठती है ऑन द नेम ऑफ वैलेंटाइन डे। जब गुरुदेव जी को ये बताया गया, तब बापूजी ने सब संतों के साथ मिलकर बंबई के विशाल धर्म मंच पर
शंखनाद किया और कहा आज से भारत देश में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाए, क्योंकि यहाँ नारी शक्ति है। पिता हमारे लिए सदैव आदरणीय वंदनीय है। मैं तो क्या बोलूं आपको, हमारा देश तो वो देश है जहां हम 14 तारीख को ही माता पिता की पूजा क्यों करें। हम तो वो देश में जन्मे पले हैं जहां हमें सिखाया गया है कि रोज सुबह घर से निकलने से पहले माता पिता को प्रणाम कीजिए, यात्रा शुरू करने से पहले माता पिता को बोलिए प्रणाम कीजिए, तीर्थ में जाने से पहले माता पिता को प्रणाम कीजिए, एग्जामिनेशन में जाने से पहले माता पिता को प्रणाम कीजिए, दिवाली का दिन हो तो सबसे पहले माता पिता को प्रणाम कीजिए, जन्म दिवस हो तो सबसे पहले माता पिता को प्रणाम कीजिए। हमें तो ये सिखाया गया है। लेकिन जब हम अपना कल्चर, अपनी गुड क्वालिटीज भूलने लग गए, तब संतों को शंखनाद करना पड़ा आज के दिन का। ध्यान से सुनिएगा। एक दिन जीजाबाई ने शिवाजी महाराज की जन्म पत्रिका कुंडली ज्योतिष को दिखाई। समझ रहे हैं ना आप लोग, ज्योतिष जन्माक्षर क्या कहते हैं आप लोग, जन्माक्षर, हाँ जी, वो दिखाया ज्योतिष को और पूछा कि मेरे शिवा की उम्र कितनी है। ज्योतिष बहुत गहरा था, पूरा हिसाब लगाया, एक बार, दो बार, तीन बार, क्योंकि जवाब जिसके लिए देना था वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, छत्रपति शिवाजी था। फिर हाथ जोड़कर बोला, जीजाबाई सत्य बोलूंगा, क्षमा चाहूंगा, लेकिन क्योंकि मैं रानी माँ से कभी झूठ नहीं बोल सकता। हमारे यहाँ राजा रानी को माता पिता बोला जाता है क्योंकि हम उसके क्षेत्र में रहते हैं। रानी माँ, शिवाजी की उम्र ज्यादा नहीं है, क्षमा चाहता हूं, उनका आयुष्य का खाना बहुत कम है, कोई उपाय। जीजाबाई बोली, कोई उपाय, कोई रास्ता? कहा हाँ मां, एक रास्ता है, बोलो, मैं हर उपाय करने को तैयार हूं। मां के सिर पर हाथ रख के बोलना आयुष्मान भव, तो माता की दुआ के आगे भाग्य की लकीरें बदल जाएंगी। और रोज शिवा मंदिर में शिव जी की पूजा करने के बाद अगर प्रथम प्रणाम करता था तो जीजाबाई को, और जीजाबाई रोज दोनों हाथ शिवा के सिर पर रखती थी और कहती थी आयुष्मान भव। आज भी आप बंबई एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो सबसे पहले ऐलान होगा कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स पर आपका स्वागत है। आज भी पूरे भारत में ऐसी कोई स्थान और चौक और जगह नहीं है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का स्थापना न किया गया हो। आज मैं आश्रम दर्शन करने गई थी तो भी रास्ते में छत्रपति शिवाजी का खूब बड़ा घोड़े पर बैठा हुआ महान दर्शन हो रहा था। आज शिवाजी महाराज की जय जयकार है क्योंकि सिर पर जीजाबाई का हाथ है। आज प्रभु श्री राम की जय जयकार है क्योंकि सिर पर माता कौशल्या का हाथ है। आज विवेकानंद की जय जयकार है क्योंकि सिर पर शारदा माँ का हाथ है। आज भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार है, सिर पर यशोदा मैया का हाथ है। आज इन विपरीत परिस्थितियों में भी मेरे बापू की जय जयकार है, सिर पर मां मैंगीबा का हाथ। आज जहीराबाद वालों को सुनकर खुशी होगी, आज यशोदा जयंती है। बोलो तो आज क्या है? आज कान्हा की जन्मदात्री मां यशोदा का आज प्रागट्य दिवस है। और यशोदा जैसी मैया ओहो कान्हा को ही मिली, इतनी प्यारी, इतनी भोली। गांव वाले रोज बोलते थे तेरा कान्हा चोर है, तेरा कान्हा माखन चुराता है, लेकिन वो नहीं मानी, नहीं मानी। आखिर जब कान्हा ने उनका चोरी किया तब पता चला यहाँ कान्हा चोर है। जयराम जी की
आज बहुत प्यारा प्रसंग सुन रही थी कि माता यशोदा कान्हा को ग्लास में दूध पिला रही थी चांदी की, और पिलाते पिलाते गोद में यहीं बिठाया था और पिला रही थी। पिलाते पिलाते याद आया कि चूल्हे पे दूध रखा है, वो तो उबल कर गिर जाएगा। तो कान्हा को कुछ नहीं बोली, हाथ से उठाकर कान्हा को गोद से नीचे रख दी और दौड़ी दौड़ी चूल्हे को बुझाने के लिए चली गई। लेकिन चूल्हे को बुझाने में, दूध को निकालने में उनको 5-7 मिनट लग गए। कान्हा को लगा मुझसे जरूरी क्या था, मुझे गोद से नीचे उतार कर कुछ बोली भी नहीं और चली गई। मुझसे जरूरी क्या था, अब माँ को मैं छेड़ूंगा। जब तक वो चूल्हा बंद करें, दूध ठीक करें, तब तक तो कान्हा ने घर में जितनी मटकियां थी उतनी मटकियां तोड़ दी, सब मक्खन छाछ बाहर, और कान्हा पैर पर पैर चढ़ाकर बैठे थे। जब 5-7 मिनट बाद रसोई घर से बाहर आई तो देखती हैं कि पूरा आंगन मक्खन और छाछ से बिखरा पड़ा है। कान्हा किसने किया? नहीं पता, नहीं पता। जोर से कान मरोड़ा, मैंने किया। अब कैसे पता चला? क्यों किया? तो आप मुझे नीचे उतार कर क्यों चली गई? ऐसे कान्हा की नटखट अटकेलियां यशोदा माँ बहुत आनंद से लेती थी। बापूजी कभी कभी बहुत प्यारा प्रसंग बताते हैं कि अक्सर प्रभावती के घर आक्रमण ज्यादा होता था। सबसे बड़ा आक्रमण प्रभावती के घर इसलिए होता था क्योंकि प्रभावती का बेटा पूरा हालचाल कान्हा को बता देता था। इस टोकरी में इतना है, इधर छाछ है, इधर मक्खन है, इधर दही है। जिसका घर का बेटा मिला हुआ हो तो उस घर को कौन बचा सकता है? वो पूरा समाचार कान्हा को देता था, इस समय माँ होंगी और इस समय नहीं होंगी। तो जिसको पूरा पता था वो जब नहीं होती थी, कान्हा उनके घर जाके पूरा मक्खन सबको खिला के जय राम जी की पूरा। लेकिन एक दिन प्रभावती ने सोचा कि मैं इनको रंगे हाथ पकड़ूंगी क्योंकि कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है। तो क्या किया चतुर नार ने, वो जो जिस पे मटकी बांधी थी उस पे छोटे छोटे गंट बांध दिए कि ये लोग चढ़ेंगे, मटकी हिलाएंगे तो क्या होगा, आवाज, तो मैं इनको पकड़ लूंगी। सब गंट बांध के रख के गई। लेकिन जैसे टोली बनाई तो कान्हा के सब दोस्तों ने बताया, कान्हा सावधान, ऊपर देखो। हाँ, बड़ी चतुर है प्रभावती, सब घंट बांध के गई है। कहा हाँ कान्हा, अब क्या करना है? कहा चिंता ना करो, तुम चढ़ जाओ। सब ने एक दूसरे के ऊपर कंधा बनाया, एक के ऊपर चढ़ गए और कान्हा सबके ऊपर चढ़ गए और ब्रह्मनाद को आज्ञा दी कि मेरे आज्ञा के बिना कोई घंट बजेगा नहीं, शांत। लेकिन जैसे माखन चुराया तब तक भी शांति, लेकिन जैसे माखन खाया सब घंट बजने लग गए। भागो कान्हा भागो, मां आ जाएगी, कान्हा भागो। वो तो सब भागे, लेकिन प्रभावती, कान्हा सबसे ऊपर थे, चढ़े उतरे नीचे, इतने में तो प्रभावती ने पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ूंगी तेरे को। कहा हाँ, रोज यशोदा को बोलती हूँ कि तेरा कान्हा चोर है, वो मुझे कहती है तेरा बेटा चोर है। आज रंगे हाथ ले जाऊंगी और दिखाऊंगी, देख तेरे बेटे को पकड़ के आई। वो पकड़ के ले जा रही थी, लेकिन कान्हा ने शंख को बोला, ब्रह्मनाथ को तू क्यों बजा, तुझे मैंने मना किया था। कहा भगवान आज्ञा तो पाली, पर विश्व का नियम है कि जब भगवान भोग लगाते हैं तब घंट जरूर बजना चाहिए, तो आप खाएं तो तब मुझे बजना पड़ा। बजा तो सही, फंसा दिया बुरा। चलो, हाथ छोड़े ही नहीं, इतना कस के पकड़ी थी एकदम। कहा आज तो रंगे हाथ यशोदा को दूंगी। पकड़ पकड़ के ले जा रही थी। कान्हा उसके बेटे को पीछे कह रहा था, कुछ तो करो, इससे पीछा छुड़वाओ। कहा कान्हा कैसे छुड़वाएं? कहा कुछ तो करो। इतने में प्रभावती के ससुर की खेत आई और उसने तुरंत घूंघट नीचे कर लिया, क्योंकि वहां के समय में ससुर से घूंघट करते। जैसे घूंघट नीचे किया तो कान्हा ने दूर से उसके ससुर की आवाज निकाली, अरे प्रभावती, हाँ जी जी, इधर आओ सुनो। तो जैसे वो मुड़ी
तो कान्हा ने हाथ छुड़ाया, अरे कहाँ जा रहा है? तो उसने में जैसे कान्हा ने हाथ छुड़ाया तो कान्हा ने उसके बेटे का हाथ पकड़ा दिया। जयराम जी की। और प्रभावती का घूंघट तो नीचे था। कहाँ छोड़ता, चल पकड़ कहीं के, जी आ रही हूं, हाँ हाँ। ऐसे करके कान्हा छूट गया और प्रभावती अपने बेटे को पकड़ के ही चली गई। ओ यशोदा, ओ यशोदा, आज तक तो कभी नहीं मानती थी, आज रंगे हाथ लाई हूं। आ तेरे लाला को देख बाहर, देख कैसे माखन चुराता है, देख। क्या हुआ री प्रभावती, क्यों चिल्ला रही है? आओ ना मैया, बाहर आओ। जैसे बाहर आई, ये लो तेरा कान्हा, देख पकड़ के लाई हूं। प्रभावती देख तो सही, तो किसको लाई है? क्या किसको लाई हूं? आपके कान्हा को हाथ से पकड़ के लाई हूं। अरे प्रभावती, जरा घूंघट का पट तो खोल। जैसे घूंघट उठाई तो उसका बेटा। हाँ, ये क्या हो गया? कान्हा कहाँ गया? बेटा बोला कान्हा तो था ही नहीं। एक लगाई जोर से बेटे को, कहा कैसे नहीं था, मैंने खुद पकड़ा था। बोले माँ आपने मुझे ही पकड़ा था। फिर लगाई दूसरी, मैंने तुझे पकड़ा था, सच बोल, मैंने कान्हा को पकड़ा था। यशोदा बोली इधर आ, अंदर देख। कान्हा अंदर, बोलो सो रहा था। सो रहा है? हाँ, तो मैं किसको पकड़ी? माँ मुझे ही पकड़ी थी। नहीं नहीं, मैं कान्हा को पकड़ी थी। अरे बावरी, कान्हा तो कब से सोया पड़ा है। तब प्रभावती को लगा कि मैं इसको कभी पकड़ नहीं पाऊंगी। और कान्हा अंदर अंदर नींद में पैर हिला के खुश हो रहा था। अब मजा आई, पता चला कैसे पकड़ा। तो ऐसी यशोदा मैया जो कान्हा को बहुत प्रेम करती थी, बहुत। उनको पता था ये नटखट है, उनको पता था ये माखन चोर है, लेकिन फिर भी माँ उनकी प्रसन्नता के लिए इतना माखन बनाती थी, इतना माखन बनाती थी और कहती थी अरे कान्हा तू क्यों चोरी करने जाता है, मुझे गोपियाँ उलाव ना देती हैं, तुझे कोई कमी है क्या मेरे घर पे? तब कान्हा कहता था माखन चोरी करके खाने में बहुत आनंद आता है, माँ कभी तुम भी चलो ना चोरी करने। हाँ, मुझे ले जाएगा, पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी, माँ चोरी करके खाने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कान्हा नटखट थे और उनकी नटखट अटखेलियाँ कई बार यशोदा माँ को हंसने पे मजबूर कर देती थी। एक बार सुबह सुबह का टाइम था, कान्हा को माखन दे दिया, फिर दोपहर में बोला फिर माखन दो, दूध दो। अच्छा माखन नहीं दे रहे हो तो दूध दो। तो माँ बोली बाली, दोनों गाल पे हाथ रखी, बोले दूध दूंगी पर रात को, अभी नहीं। कब दूंगी? रात को। तो कान्हा बोले अच्छा ये बताओ रात कब होगी? तो कहा रात कब होगी? रात तब होगी जब अंधेरा होगा, जब अंधेरा होगा तब रात होगी, जब रात होगी तब दूध दूंगी। कहा ठीक है। इतना माँ का बोलना और कान्हा ने आंखें बंद कर दी। 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, ये कानूड़ा आंखें खोल। बोले माँ रात हो गई। जयराम जी की, क्योंकि आंखें बंद करने से क्या हो जाता है? अंधेरा। कहा कैसे रात हो गई? तो कहा मैंने आंखें बंद कर दी, अंधेरा हो गया, अब दूध दे दे। तो इतने आनंदमय भगवतमय दर्शन माँ यशोदा को होते थे, इसीलिए मुख में कई बार त्रिभुवन के दर्शन करवाए। मिट्टी खाई तो रस्सी से बांधने का प्रयास किया, लेकिन कोई नहीं बांध सका। इसलिए आज भी भजन गाया जाता है, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम यशोदा की तरह खिलाते नहीं। तो आज ऐसी पावन यशोदा जयंती है। बहुत सुंदर संवाद भागवत से मैंने आपको सुनाया, लेकिन आज का दिवस की महिमा कैसे न गाऊं। आज का दिवस मातृ पितृ पूजन दिवस। ध्यान से सुनिएगा। जब सिकंदर भारत आ रहा था तो अपने गुरु को प्रणाम करने गया और प्रणाम करके कहा कि मैं भारत जा रहा हूं। गदगद हो गए उनके गुरु, भारत? अच्छा कब लौटोगे? बहुत जल्दी विजय पाकर वहां का धन लेकर लौटूंगा। सुनो, मेरे लिए भारत से कुछ ले आओगे? जी गुरुदेव, आदेश कीजिए, भारत से आपके लिए क्या लाना है? सुनो,
जो भारत जाना तो मेरे लिए सबसे प्रथम गंगा जल लाना। बोलो तो क्या लाना? कहा गुरुजी वो क्या जल है? बोले पूरे विश्व में अगर किसी के पास गंगा जल है तो उस देश का नाम भारत है, जो सालों तक भर के रखो पर कभी खराब नहीं होता। वो गंगा जल मेरे लिए भारत जाना तो लाना। कहा गुरुजी और क्या लाऊं? कहा भारत जाना तो मेरे लिए बांस की बांसुरी लाना। गुरुजी क्या है वो? कहा वो भगवान कृष्ण बजाते थे, और जब बजाते थे तो ग्वाल बाल अपने सुध बुध भूल जाते थे। वो बांसुरी अगर किसी देश में मिलती है तो उस देश का नाम बोलो भारत है। बांस की बांसुरी लाना। कहा तीसरा, कहा अगर भारत जाना तो मेरे लिए गीता ग्रंथ लाना। कहा गुरुदेव इस ग्रंथ की क्या महिमा है? कहा बाकी ग्रंथ तो एकांत में वन में रखे गए हैं, लेकिन ये ग्रंथ युद्ध के मैदान में बोला गया है, इसीलिए ये ग्रंथ जरूर लाना। कहा गुरुजी और क्या लाऊं? कहा भूल मत जाना, कहानी सीता राम की रामायण जरूर लेके आना। कहा और गुरुजी? कहा भूल मत जाना एक पूर्ण सदगुरु भारत से जरूर लाना, क्योंकि पूरे विश्व में अगर पूर्ण सदगुरु कहीं होते हैं तो उस देश का नाम भारत है। ये संतों की भूमि है, यहाँ समय समय पर संत आते रहते हैं। कभी कबीरदास, कभी रामानंद जी, कभी शबरीबाई, कभी मतंग ऋषि, कभी उड़िया बाबा, कभी श्रीहरि बाबा, कभी साईं लीला शाह, और कभी तो देखो राजस्थान में भूरी बाई, फूली बाई, संत ज्ञानेश्वर, शिरडी के साईं बाबा, अनंत अनंत भूमि इन संतों से रंगी हुई है। सिकंदर ने क्या किया? गंगा जल हरिद्वार से मंगवा लिया, गीता का ग्रंथ ले लिया, बांस की बांसुरी वृंदावन से मंगवा ली, रामायण को खरीद लिया। लेकिन याद आया पांचवी वस्तु कही थी कि कोई संत ले आना, कोई सतगुरु ले आना। ये कहाँ मिलेंगे? बहुत पूछा हिंदू लोगों को, संत कहाँ होना, सतगुरु कहाँ होना, कहाँ मिलेगा? तो हिंदू लोग हंसते थे कि मिलेगा कैसे, वो तो प्रार्थना करनी पड़ेगी, फिर भी संतों की मर्जी है वो तुम्हारे साथ जाएं कि ना जाएं। तो किसी ने बताया कि संत गोरखनाथ इस समय ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं। वो गोरखनाथ जी अलख निरंजन ओम बैठे थे अपनी मस्ती में मस्त। कहा चलिए, मेरे गुरुदेव ने कहा है कोई सदगुरु ले आना। तो हंस पड़े गोरखनाथ जी। एक खोपड़ी पड़ी थी मनुष्य की खाली, उसको उल्टा किया, बोले सुन पहले इसको भर दे फिर चलूंगा तेरे साथ। बोले अभी भर देता हूँ, बहुत खजाना है भारत से लूटा है मैंने। वो खजाना खोला और उसको भरते गए भरते गए भरते गए, सुबह से शाम तक भरते गए, लेकिन खोपड़ी भरी, क्योंकि सिद्ध खोपड़ी थी वो। क्या हुआ? कहा पूरा खजाना खाली हो गया पर आपकी खोपड़ी भरी नहीं गई। तो जाओ अपने गुरु को बोलना सब कुछ ले आया पर सदगुरु नहीं ले आया, क्योंकि खोपड़ी नहीं भर सकता तो सदगुरु को क्या लाऊंगा। सदगुरु को लाने के लिए तो पात्रता चाहिए, और उसके लिए भारत देश में जन्मना पड़ेगा, तभी संतों और सदगुरु की महिमा समझ पड़ेगी। जयराम जी की, जयराम जी की तो बोलिए। फूलों में गुलाब श्रेष्ठ है, पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, हीरों में कोहिनूर श्रेष्ठ है, और पूरे विश्व में अपनी संस्कृति के लिए भारत देश श्रेष्ठ है। इसीलिए आज यहाँ जो दिन मनाया जा रहा है उस दिन का नाम है मातृ पितृ पूजन दिवस। अनंत प्रणाम करते हैं माता पिता के चरणों में, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन बड़े दुख से कह रही हूं कि एक दिन वृंदावन गई थी और मुझे किसी मेरी गुरु बहन ने कहा कि कुछ सेवा करोगे? जरूर। तो वो मुझे एक वृद्धाश्रम में ले गई। जब मैं वृद्धाश्रम में गई, मेरे पास जो कुछ फल फ्रूट था मैंने वहां के लोगों को, वृद्धों को बांटा। लेकिन एक उसमें वृद्ध थे जिन्होंने मुझे बुलाया और कहा तुम्हारे पास टेलीफोन है, मोबाइल है? हाँ है ना, ये नंबर लो ना,
मुझे मेरे बेटे से बात करवाइए ना। तो मैंने उनके बेटे पे मोबाइल पे फ़ोन लगाया, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ आया। तो मैंने उस आश्रम की हेड से बात की और मैंने कहा इनके बेटे से इनको बात करवाइए ना, ये फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो उन्होंने बोला हर महीने इनका बेटा आता है, काउंटर पे आके इनके 5,000 रुपये भर के जाता है और हमेशा कहते हैं हम अंदर तो जाओ, अपने पिताजी से मिल तो लो। वो कहता है हाँ मैं अभी वृंदावन में दर्शन करके आ रहा हूँ, ऐसा बोल के पैसा भर के चला जाता है, पर वो पिताजी से मिलने नहीं आता। 5,000 रुपये हर महीने दे जाता है। ऐसे कठिन अनुभव कभी सुनती और देखती हूँ तो बहुत दुख होता है, और तब बापूजी के चरणों में अनंत प्रणाम करती हूँ कि बापूजी आप हम साधकों को ऐसे संस्कार दे रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी सदैव आपकी ऋणी रहेगी और फिर से कोई वृद्धाश्रम नहीं खुले, ऐसी बापूजी के चरणों में प्रार्थना। जयराम जी की। दो मित्र गार्डन में मिले, बगीचे में। दोनों बहुत दिनों बाद मिले, एक दूसरे को गले मिले, हाथ मिलाया। क्या काम काज? इंजीनियर हूँ। तू क्या करता है? व्यापार है। यहाँ कैसे आना हुआ? इस गार्डन में तो मैं हमेशा आता हूँ, तुम तो कभी नहीं दिखते हो। कहा हाँ मेरी माँ वृद्धाश्रम में रहती हैं, आज मेरा जन्मदिन है तो मैं माँ को प्रणाम करने आया हूँ और उनको कुछ गिफ्ट देने आया हूँ। अच्छा, माँ को वृद्धाश्रम में रखा है तूने? हाँ, घर में बहुत क्लेश हो रहा था, माँ एडजस्ट नहीं हो पा रही थी और मेरी घरवाली भी उनके साथ नहीं एडजस्ट हो पा रही थी, तो घरवाली को तो कैसे निकालूं, इसलिए मैंने माँ को वृद्धाश्रम में रख दिया। मैं हर महीने आ जाता हूँ और आज तो अलग से आया हूँ क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। अभी अभी माँ से मिल के आया हूँ। अच्छा ये बता तेरी माँ कहाँ है? तेरी माँ कहाँ रहती है? तो जो दूसरा मित्र था उसने पहले मित्र के हाथ के ऊपर हाथ रखा और कहा मेरी माँ मेरे पास नहीं रहती है। तो कहाँ रहती है? बोले मैं माँ के पास रहता हूं, माँ मेरे पास नहीं रहती। मैं माँ के घर में रहता हूं, माँ मेरे घर में बोलो नहीं रहती। आज जितने मकानों में आप लोग रह रहे हो वो आपके माता पिता का मकान है। आप माता पिता को नहीं रख रहे हो, माता पिता आपको रख रहे हैं। भूलना मत। तभी ये दिवस मनाया जा रहा है, आपको स्मृति करवाने के लिए कि जिस देह में आप बैठे हो और यहाँ सत्संग सुनने आए हो, ये देह भी आपके माता पिता का दिया हुआ है, वरना आप सत्संग सुन भी नहीं सकते थे। मात्र देवो भव, पितृ देवो भव। ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है, क्या ऋण चुकाएं हम इनका नहीं पता। आज भी एक बहन है जिनको मैं कभी कभी कहती हूँ आओ ना आश्रम, वो कहती है तब आऊंगी जब मेरे बच्चे 10 साल के हो जाएंगे। कहा आज उनको टाइम से मुझे भोजन, टाइम से मुझे ट्यूशन, टाइम से उनको होमवर्क, टाइम से उनको कपड़े, टाइम से उनको बादाम, टाइम से उनको सब कुछ करवाना पड़ता है। जब तक वो 10 इयर्स के नहीं होंगे मैं आश्रम आऊंगी जाऊंगी, पर रहने के लिए तब आऊंगी जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे। तब मैंने उनकी तपस्या को प्रणाम किया और मैंने कहा धन्यवाद है कि तू अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। एक दिन ट्रेन में यात्रा करती आ रही थी और मेरे सामने वाली सीट पर एक माता को 3-4 महीने की बच्ची होगी। पूरी रात उस माँ ने उस बच्ची को लूज मोशन हो गए, पूरी रात हर 10 मिनट में उसने उसके कपड़े चेंज किए, उसको वार्म वाटर से पोंछा, उसको पाउडर का डस्टिंग किया। मैं बार बार करवट बदलूं और उसको देखूं, अब सोई अब सोई अब सोई, पर वो पूरी रात अपनी बच्ची को दवाई क्लीनिंग गोद में उठाते सुलाते आखिर सुबह के 6 बज गए और बच्ची गोद में सो गई और माँ बैठे बैठे सो गई। तब मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा बहन सीधी होके सो जाओ ना, पूरी रात जागी हो। कहा सीधी होंगी, इसको गोद से उठाऊंगी तो बड़ी मुश्किल से इसको नींद आई है,
फिर से ये रोएगी, इसलिए ये सोई रहे तो मैं बैठे बैठे ही सो जाऊं। सच बोलती हूँ, मैंने उसको हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि माई तू धन्य है, धन्य है, जननी तू धन्य है। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ और ये सत्संग का प्रसाद बांट रही हूँ, तो इसका पूरा श्रेय मैं पूज्य बापूजी के चरणों में अर्पण करती हूँ। लेकिन 20 साल तक मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, इसका श्रेय मैं अपने माता पिता को देती हूँ कि उन्होंने मुझे गुरु चरणों के लायक बनाया। भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को मत भूलना, अनगिनत है एहसान उनके, उनके एहसानों को कभी मत भूलना। तो ये मंगलमय दिवस हम आज धूमधाम से मनाएंगे। थालियां तैयार हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको पत्रिका का पाठ करवाती हूँ। मित्रों करो जो गाइए। सोचे बिना मत कीजिए, आरंभ पीछे कीजिए, पहली समझ सो लीजिए। सोचे बिना समझे बिना होती सफलता है, होता जहाँ सुविचार है, होती सफलता है। चिंता न कीजिए चित्त में, मन में न शंका लाए, निशंक होकर कार्य कीजिए, भय न किंचित खाइए। जो मूढ़ चिंताग्रस्त हो सो कार्य कर सकता नहीं, चिंता जहाँ होती नहीं होती सफलता है वही। जब तक न पूरा कार्य हो साहस से करते रहो, पीछे न हटिए आगे सदा बढ़ते रहो। कहा बिना जो कार्य हो पूरा कभी होता नहीं, उत्साह होता है जहाँ, होती सफलता है वहीं। उपदेश कीजिए त्याग से, मत अन्य को सिखलाइए, व्याख्यान ही मत दीजिए, करिकार कुछ दिखलाइए। बकवाद करने मात्र से कुछ कार्य सरता है नहीं, जैसा कहे वैसा करें, होती सफलता है वहीं। मन में महाशक्ति हो, मन में हजारों कामना, जो दुख सदा हो भोग में, चाहे जगत में नामना। केवल उठाता बोझ ही तो हाथ कुछ आता नहीं, होती जहाँ निष्कामना, होती सफलता है वहीं। आसक्ति तन में हो नहीं, सब इंद्रियां स्वाधीन हो, न भोग की हो लालसा, मन ब्रह्म में तल्लीन हो। होता है रागी नर सुखी, रागी सुखी होता नहीं, होता जहाँ वैराग्य है, होती सफलता है वहीं। शास्त्र से जब ज्ञान हो, पीछे उसी का ध्यान हो, वो ध्यान से वैराग्य पर तब तत्व सम्यक ज्ञान हो। भुला बिना गुरु शास्त्र के सम्यक ज्ञान नर पाता नहीं। होते जहाँ गुरु शास्त्र में होती सफलता है वही, होती सफलता है वही, होती सफलता है वही, होती सफलता है वही, होती सफलता है वही। होती जहाँ गुरु शास्त्र है, होती सफलता है वहीं। होते जहाँ गुरु शास्त्र है, होती सफलता है वही।
नीचे कॉलम में पढ़िए क्या लिखा है। 30 ग्राम मक्खन में 4 से 8 काली मिर्च का चूर्ण व स्वाद अनुसार मिश्री मिलाकर प्रतिदिन सुबह लेने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। जिनकी याददाश्त शक्ति कमजोर हो, बच्चों की, बड़ों की, ये छोटा सा प्रयोग आप इसको अवश्य करके लाभ ले सकते हैं। अंतिम पाठ विष्णु शतनाम। सभी लोग एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, कई लोग रोज विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं, पर आज हम यहाँ पाठ करेंगे विष्णु शतनाम, अर्थात भगवान विष्णु के 100 नाम एक साथ। पुष्ट क्रमांक 4, पेज नंबर 4। सभी लोग निकालेंगे। पत्रिका न मिली हो तो हाथ ऊपर करें, पीछे 1-2 हाथ खड़े, सेवादारी जाइए। वासुदेव ऋषिकेशं जनार्दनं हरिकृष्णं वाराहं पुंडरीकाक्षं अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुं राम राम हरे हरे, नारायणं गदाध्यक्षं गोवर्धनोदरं देवं वेत्तारं यज्ञपुरुषं चक्रपाणिं गदापाणिं वैकुण्ठं दुष्टदमनं निर्विक्रं त्रिकालज्ञं राम राम हयग्रीवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं दामोदरं दमोपेतं वरण्यं वरदं विष्णुं हिरण्यरेत्संदीप्तं सकलं निष्कलं शुद्धं हिरण्यतनुसङ्काशं मेघश्यामचतुर्भुजं ज्योतिरूपं रूपं च सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं ज्ञानं कुटसम्मचलं योगीशं योगनिष्णातं इति नाम शतं दिव्यं राम राम व्यासेन कथितं पूर्वं ये पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वपापविश्रुतात्मा चान्द्र
अश्वमेधाय तं पुण्यं फलं प्राप्नोति नित्यं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, सभी बोलिए ओम नमो भगवते। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते। वासुदेवाय। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण जय हो राधा। हरे हरे। रमण हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल। जयकारा 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 मेरे गुरु गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा, जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। बापू के दर आएगा जो, बापू के दर आएगा जो, कर जाएगा। जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। राधे राधे।
जयकारा जयकारा मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा प्यारा प्यारा। जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। आज के आनंद की जय हो। तुम हो गुरुवर प्राणों से प्यारे, तुम हो गुरुवर प्राणों से प्यारे, तुम हो गुरुवर प्राणों से प्यारे, तुम हो गुरुवर प्राणों से प्यारे। मेरे हो तुम सबके दुलारे, मेरे हो तुम सबके दुलारे। देखो मेरे दिल से न जाना, देखो मेरे दिल से न जाना, देखो मेरे दिल से न जाना, देखो मेरे मैंने तुमको अपना माना। मैंने तुमको अपना माना। बड़ा प्यारा है, जय हो। बड़ा प्यारा है, जय हो। बड़ा प्यारा है गुरु का दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। बड़ा प्यारा है गुरु का दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। गाड़ी चली है, जय हो। गाड़ी चली है, गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। वो हो जाए तैयार, वो हो जाए तैयार, वो हो जाए तैयार, वो हो जाए तैयार, वो हो जाए तैयार। गाड़ी चली है, गाड़ी चली है, गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। महाजय जयकार, महाजय जयकार मेरे गुरु की, जय जयकार, महाजय जयकार, महाजय जयकार मेरे गुरु की। जय जयकार। लिया अवतार, लिया अवतार मेरे गुरु ने लिया अवतार, लिया अवतार, लिया अवतार मेरे गुरु ने लिया अवतार। महाजय जयकार, महाजय जयकार मेरे गुरु की। जय जयकार, महाजय जयकार, महाजय जयकार मेरे गुरु की। जय जयकार। मेरे गुरु की, मेरे गुरु की, मेरे गुरु की। बोल सतदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र भगवान की जय हो।
जाते हैं सारे कष्ट तमाम। आयु विद्या यश और बुद्धि पाते हैं सम्मान। आयु विद्या यश और बुद्धि पाते हैं सम्मान। माता पिता की जय जय हो मेरे माता पिता की जय जय हो। माता पिता की जय जय हो। माता पिता एक साथ। की जय जय हो। माता पिता की जय जय हो मेरे माता पिता की जय जय हो। माता पिता की जय जय हो मेरे माता पिता की जय जय हो। मेरे सतगुरु देव की जय जय हो। मेरे सतगुरुदेव की जय जय हो। मेरे सदगुरु देव की जय जय हो। मेरे सतगुरुदेव की जय जय हो। जय हो दोनों हाथ ऊपर। ममता की ये मूरत प्यारी लगती है ये जग से न्यारी। ममता की ये मूरत प्यारी लगती है ये जग से न्यारी। चरणों में इनके दुनिया सारी जाए हम इन पे बलिहारी। चरणों में इनके दुनिया सारी जाए हम इन पे बलिहारी। जाए हम इन पे बलिहारी। जाए हम इन पे बलिहारी। मात पिता से जीवन मेरा मात पिता मेरी शान। माता पिता से जीवन मेरा माता पिता मेरी शान। आयु विद्या यश और बुद्धि पाते हैं सम्मान। आयु विद्या यश और बुद्धि पाते हैं सम्मान। माता पिता की जय जय हो मेरे माता पिता की जय जय हो। बोलिए माता पिता की जय जय हो मेरे माता पिता की जय जय हो। बोले शंकर जय जय हो। बोले शंकर जय जय हो। माता गौरी की जय जय हो। माता गौरी की जय जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो। जय हो। माता पिता की जो सेवा करते पाते हैं ब्रह्म ज्ञान। माता पिता की जो सेवा करते पाते हैं ब्रह्म ज्ञान। गुरु चरण रज ऐसी अद्भुत पाई सो धनवान। गुरु चरण रज ऐसी अद्भुत पाए हो धनवान। पाई सो धनवान। अज पाए तो धनवान। राम कृष्ण और शबरी मीरा भारत की है शान। कृष्ण और शबरी मीरा भारत की है शान। आयु विद्या यश और बुद्धि पाते हैं सम्मान। आयु विद्या यश और बुद्धि पाते हैं सम्मान। माता पिता की जय जय हो मेरी माता पिता की जय जय हो। माता पिता की जय जय हो मेरे
बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। पूजन शुरू हो रहा है, शंखनाद हो गया है, पूजन शुरू हो रहा है। चलिए दोनों हाथ जोड़ लीजिए। वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गम गणपतये नमः, गणपतये नमः, वक्रतुंडाय नमः, वक्रतुंडाय नमः, विघ्नहर्ताय नमः, विघ्नहर्ताय नमः, मंगलमूर्तये नमः, मंगलमूर्तये नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। सरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या वरदं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं। मम देव देव। मेरे साथ सभी उच्चारण कीजिए। आज आज माघ मास माघ मास षष्ठी की तिथि षष्ठी तिथि, सायंकालीन सायंकालीन कृष्ण पक्षे कृष्ण पक्षे हम सब लोग सब लोग श्रद्धा पूर्वक श्रद्धापूर्वक गुरु आज्ञा पाकर गुरु आज्ञा पाकर अपने 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 माता पिता का माता पिता का पूजन पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। प्रारंभ कर रहे हैं। हे मेरे माता पिता, मेरे माता पिता मेरा पूजन स्वीकार करें, मेरा पूजन स्वीकार करें, मेरी श्रद्धा स्वीकार करें, मेरी श्रद्धा स्वीकार करें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अथ पूजनम करिष्यामि, अतः पूजनं करिष्यामि, अथ पूजनम करिष्यामि। अतः पूजनं करिष्यामि। अब दोनों हाथ माता पिता के घुटनों के नीचे रखिए। परमेश्वर भाई ट्रांसलेट करते जाएंगे। दोनों हाथ माता पिता के घुटनों के नीचे रखिए और ऐसी भावना कीजिए कि हम उनके लिए आसन बिछा रहे हैं। ముఖాల కింద పిల్లలు చేతులను పెట్టండి. ఇలా భావన చేయాలి. ఒక మంచి ఆసనం పైన కూర్చోబెడుతున్న మన తల్లిదండ్రులను. आसने स्थापिते ह्यर्थं पूजार्थं भवतोरिह, भवन्तो संस्थितो तातो पूर्यतां मे मनोरथ। मेरे साथ बोलिए, हे मेरे माता पिता, ఓ తల్లిదండ్రులారా, आपके पूजन के लिए, మీ యొక్క పూజ కోసము, आपके पूजन के మీ लिए పూజ కోసము मैंने ये आसन बिछाया है। నేను ఈ ఆసనాన్ని పరిచాను. मेरा आसन ग्रहण करें, ఈ ఆసనాన్ని గ్రహించండి. मेरा पूजन स्वीकार करें। నా యొక్క పూజను స్వీకరించండి. दोनों हाथ जोड़कर कहें, मातृ पितृभ्यो नमः, రెండు చేతులు జోడించి మాతృపితృ దేవో భయ నమః, मातृ पितृभ्यो नमः। మాతృపితృభ్యో నమః. अब थाली में जो तिलक है वो माता पिता को तिलक लगाए। ఇప్పుడు कुमकुम పళ్ళెంలో కుంకుమ పసుపు ఉంది. రింగ్ ఫింగర్ తో పెట్టాలి. चौथी उंगली से बैठिए, लगाइए तिलक, घुटनों के बल बैठिए, घुटनों के बल। ఉంగరం వేలు, చిన్న వేలు పక్కని ఉంగరం వేలుతోనే పెట్టాలి కుంకుమ. तिलकम समर्पयामि। తిలకం हल्दी हो तो हल्दी लगाए, పసుపు అంటే పసుపు కూడా పెట్టాలి. हल्दी लगाए। పసుపు तिलकम समर्पयामि। तिलकं समर्पयामि। बीच में नहीं घूमेंगे। अक्षत,
अक्षतं समर्पयामि बियम अक्षत हाँ डाली अक्षत तिलक की स्थान पर डाली माथे पे डाली बहुत सुंदर ప్రేమపూర్వకంగా ప్రేమపూర్వకంగా ఇలా చల్లొద్దు ప్రేమపూర్వకంగా अब हाथों में पुष्प लीजिए చేతిలో फूल పుష్పాలు लीजिए हाथ में చేతిలో పుష్పాలు తీసుకోండి फूलों की पंखुड़ियां निकालिए పూల యొక్క పంకులని విడదీయండి అంత పూలను విడదీయాలి మీరు తండ్రులు కొద్దిగా హెల్ప్ చేయాలి పిల్లలను మొత్తం విడదీయండి फूल की पंखुड़ियां बाएं हाथ में लीजिए और दाएं हाथ से माता पिता के ऊपर फूलों की वर्षा करते जाइए లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఎడమ చేతిలో పూల పంకు తీసుకొని కుడి చేతితోని తలపైన ప్రేమపూర్వకంగా पुष्पांजलि समर्पयामि पुष्पांजलि समर्पयामि पूजनं करिष्यामि करिष्यामि पुष्पांजलि समर्पयामि पुष्पांजलि समर्पयामि बहुत सुंदर अब पूजा की थाली में गुलाब के पुष्प हैं वो माता पिता के चरणों में रखिए पुष्प माता पिता के चरणों में रखिए पुष्पांजलि समर्पयामि पुष्पांजलि समर्पयामि पूजनं करिष्यामि पूजनं करिष्यामि बहुत सुंदर पुष्प चरणों में रखिए अब दिया जलाइए सेवादारी माचिस का सहयोग करें शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते दीप ज्योति पर ब्रह्म ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम ज्योति नमोस्तुते ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते ज्ञान ज्योति नमोस्तुते ज्ञान ज्योति नमोस्तुते पूर्ण ज्योति नमोस्तुते पूर्ण ज्योति नमोस्तुते आज सब लोग गणेश जी जैसा सौभाग्य पाएंगे मंदिर में देवी देवताओं की आरती करते हैं लेकिन आज साक्षात देव देवी तुल्य हमारे माता पिता की हम आरती करेंगे आरती की थाली हाथ में लीजिए और आरती करेंगे माता पिता की పళ్ళెం తీసుకోండి లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ ఇలా చూసుకోండి ఒకసారి చూడండి ఇలా తింపాలి వెరీ గుడ్ जय जय मात पिता जय जय मात पिता सद्भाव बैठे रहेंगे बच्चे नीचे बैठे रहेंगे बैठे बैठे आरती करेंगे కూర్చొని చేయాలి పిల్లలు కూర్చొని మెల్లగా చేయాలి घुटनों के बल बैठे रहेंगे మొఖాలలాగా ఇలాగా చూడండి మొఖాల్లో कष्ट दुखाए हमको जन्म दिया मैया पाला बड़ा किया सुख दे दुख सहने सुख दे दुख सहने पालनहारी माँ जय जय मात पिता
आरती की थाली नीचे रखें और माता पिता को प्रणाम करें। नीचे घुटनों के बल नीचे झुके रहें, अभी उठे नहीं। माता पिता बच्चों की पीठ थपथपाइए, नीचे झुके रहें, आशीर्वाद दीजिए। अभी बच्चे उठेंगे नहीं, वहीं बैठे रहें, नीचे झुके रहिए जब तक मैं नहीं बोलूं, नहीं उठना। माता पिता इनकी पीठ थपथपाइए, వీపు పైన కొద్దిగా ఇలా बोलिए आयुष्मान भव, ఆయుష్మాన్ భవ, चिरंजीवी भव, जीवी भव, कीर्तिवान भव, कीर्तिवान भव, सद्बुद्धिवान भव, सद्बुद्धिवान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, विजयी भव, विजयी भव, चरित्रवान भव, चरित्रवान भव, गुरु भक्त भव। अब बच्चे अपनी जगह पर हाथ जोड़कर बैठे। माता पिता इनके गाल पे खूब प्रेम कीजिए, खूब आशीर्वाद दीजिए, गाल पे प्रेम कीजिए, చెంప పైన ప్రేమపూర్వకంగా ఇలా खूब प्यार कीजिए, ప్రేమ చేయండి పిల్లలను। खूब लाड करिए, सिर पे खूब आशीर्वाद दीजिए, ఆశీర్వాదం ఇవ్వండి రెండు చేతులతో, खूब सिर पे हाथ रखिए, తలపైన खूब गाल पे प्यार कीजिए। ప్రేమపూర్వకంగా। बहुत अच्छे। अब सभी बच्चे अपने माता पिता के चरण दबाइए। ఇప్పుడు కాళ్ళను पूछा, కాళ్ళను పాదాలను चरण सेवा कीजिए। हरों ने पूछा, हरों से सबसे प्यारा कौन है? मेरे माता पिता, मेरे माता पिता, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। बहुत अच्छे, खूब सेवा कीजिए, माता पिता खूब आशीर्वाद दीजिए, सबसे प्यारा खूब पीठ थपथपाइए, खूब सिर पे हाथ रखिए। प्यारी माता पिता, बोले माता पिता, जय हो। गणी खम्मा आनंद भयो, खूब आशीर्वाद दीजिए। अब सभी बच्चे पूजा करने वाले अपने माता पिता के गले लगेंगे। ఇప్పుడు పిల్లలను మీ యొక్క హృదయానికి అంటిపెట్టుకోండి। गले लगेंगे खूब। కొద్దిసేపు పెట్టాలి అలాగే, కొద్దిసేపు ఒక 1-2 మినిట్స్ హృదయానికి అలాగే మీ హృదయ స్పందన। खूब गले लगिए, छोटे छोटे हो तो गोद में चढ़ के बैठ जाइए। गणेश जी आप भी गले लगिए शिव जी के, आइए खूब लगिए। हाँ जी वाह, जोरदार तालियां। छोटे छोटे बच्चे हो तो गोद में चढ़ के बैठिए। ममता के मंदिर की तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान तरसते इनको जो देखे तेरी सूरत। भगवान तरसते इनको जो देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आऊं तेरा ही आंचल पाऊं। जब जब दुनिया में आऊं तेरा ही आंचल पाऊं। मेरी मैया शीश झुकाऊं, चरणों में हम सब तेरे। मेरी मैया शीश झुकाऊं, बंधन लो, प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। बंधन दो, प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। अब सभी पूजा करने वाले भाग्यशाली अपने स्थान पर परिक्रमा के लिए खड़े हो जाइए। 7 परिक्रमा क्लॉकवाइज। माता पिता ध्यान दीजिएगा, कोई भी गलती से उल्टी परिक्रमा ना करे। 7 7
सीधी परिक्रमा, मंत्रोच्चारण होगा, परिक्रमा शुरू कीजिए। यानी कानी च पापानि तानि सर्वाणि नश्यन्तु, यानि कानि च पापानि तानि सर्वाणि नश्यन्तु, प्रदक्षिणे पदे पदे, प्रदक्षिणे पदे पदे, प्रदक्षिणे पदे पदे। पुनः पूजार्थी बैठ जाएं अपने स्थान पर। माता पिता थाली में से अब अपने बच्चों को तिलक करें। ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు పిల్లలను కుంకుమ कहिए आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, विद्यावान भव, विद्यावान भव, भक्तिवान भव, भक्तिवान भव, कीर्तिवान भव। कीर्तिवान भव। अब पूजा की थाली में जो पुष्प हैं अपने बच्चों के ऊपर पुष्पों की वर्षा कीजिए। ఇప్పుడు పిల్లల పైన పూల వర్షాన్ని కురిపించండి। यशस्वी भव, యశస్వి భవ, चिरंजीवी भव, చిరంజీవి భవ, गुरु भक्तिवान भव। గురు భక్తివాన్ जुग जुग जियो मेरे लाल, మీరు जुग जुग जियो मेरे लाली। पूजा की थाली में जो मिष्ठान है माता पिता बच्चों को खिलाइए, పిల్లలను తినిపియండి। స్వీట్ बच्चे माता पिता को खिलाइए, పిల్లలు తల్లిదండ్రులు एक दूसरे का मुंह मीठा कीजिए। ఒకరి ఒకరు ముఖాన్ని స్వీట్ తినిపియండి। पूजा है तुमको, पूजेंगे हरदम। माता पिता को अर्पण मेरा जीवन। पूजा है तुमको, पूजेंगे हरदम। माता पिता को अर्पण मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है, और ममता पूजा है, एक ही अपनी है। कोई और न पूजा है। जग से ये न्यारी है, सब कुछ वारी है। जग से न्यारे हैं, सब कुछ हमारे हैं। आज जो कुछ भी है हम इनके सहारे हैं। आज जो कुछ भी है हम सभी बोलिए मेरे साथ। पूजा है तुमको, पूजेंगे हरदम। माता पिता को अर्पण मेरा जी। बोलिए पूजा है तुमको, माता पिता को अर्पण मेरा जीवन। अब सभी पूजा करने वाले विद्यार्थी अपने कानों को हाथ रखिए, చెవుల क्योंकि పైన कई बार हम माता पिता को ऊंचे स्वर में बोलते हैं, जवाब देते हैं, गलती करते हैं। तो आज दोनों कान पकड़ के माता पिता से माफ़ी मांगिए और कहिए जाने अनजाने हमसे कोई गलती हुई हो तो हे दया के सागर हमें क्षमा कीजिए। మాకు ఏదైనా మాతోని తప్పులైతే క్షమించండి। తల్లిదండ్రులను మీరు క్షమాపణ కోరుకోవాలి। మనం అనుకోకుండా మనం ఎదురు చెప్తుంటాము తల్లిదండ్రులను। माता पिता प्रेम से इनके हाथों से कानों से हाथ हटाइए धीरे धीरे మెల్లగా చెవుల और నుంచి बोलिए कोई बात नहीं मेरे ఏ लाल। పర్వాలేదు, ऐसा बोल के उनको फिर से गले लगा लीजिए। మళ్ళీ హృదయానికి అంటి పెట్టుకోండి। कोई बात नहीं मेरी लाली, कोई बात। खूब प्यार कीजिए। मेरा लाल मेरी लाली, कोई बात नहीं, तेरी 100 गलतियां कुर्बान। మీ 100 తప్పులు కూడా మేము जुग जुग जिए मेरी बेटी। మీరు खूब प्यार कीजिए, खूब प्रेम कीजिए, ప్రేమపూర్వకంగా ముద్దు పెట్టుకోండి। खूब ललाट पर आशीर्वाद दीजिए। పూజను స్వీకరించి మాకి వండి దీవెనలు నాలో పిరి ఉండే వరకు
खूब प्रणाम प्रे- कीजिए माता पिता को बच्चे। ప్రణామం చేయండి, హృదయానికి అంటి పెట్టి కొద్దిసేపు పెట్టాలి. పిల్లలను హృదయానికి అంటి పెట్టుకోండి కొద్దిసేపు. బాగా ఆశీర్వాదం ఇవ్వండి ప్రేమపూర్వకంగా. కొద్దిసేపు అలాగ పెట్టాలి. ప్రేమించండి పిల్లలు. నాయనలారా కొద్దిసేపు అలాగనే ఉంచాలి. దీవెనలు సదా మీకు వీపు పైన లభించునులే. ప్రేమపూర్వకంగా. ఇది నిజమైన ప్రేమ, తల్లిదండ్రుల ప్రేమ, నిజమైన ప్రేమ. बहुत आनंद बरस रहा है। ये दिन जिंदगी का अनमोल दिन, अनमोल अवसर, मातृ पितृ पूजन दिवस। గురు కృప సదా మీకు తోడుగా ఉండునులే. నాయనలారా మీకు నిరతము మేము జ్ఞాపకముండాలి. अनंत प्रणाम बापूजी के चरणों में, जो ऐसा मंगल दिवस मनाने की हमें प्रेरणा दी। ये गुरुदेव सदैव आपका हाथ रहे। సదా ఎల్లప్పుడూ గురుదేవులారా మీ యొక్క చేయి మా మా दोनों हाथ जोड़कर बापूजी को कोटि कोटि प्रणाम करेंगे, గురుదేవుని ప్రణామం చేయండి. जिन्होंने हमें ये शुभ प्रेरणा दी। ఎవరైతే మనకు माता पिता को శుభకార్యాన్ని, प्रणाम करके अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। తల్లిదండ్రులను बोलो ప్రణామం చేసి सदगुरुदेव भगवान की, बोलो अपने अपने माता पिता की, आज के आनंद की। जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं। आज हमारे बीच में स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा हैं। मैं माता जी से निवेदन करूंगी कि आज आपको पूजन करके कैसा लगा और यहाँ आए हुए सभी समाज के लोगों से आप क्या संदेश देना चाहेंगी। जोरदार तालियों से स्वागत। Good evening, everyone. Respected Rekha Bahenji, Pooj, Namaste, and my dear parents and other people who just visited this program. I am very happy today. 14th February is Valentine's Day, but instead Bapuji just given his word like just parents worship day. So it is very good cause, and our children get knowledge regarding their parents and how to worship, and this is a good cause, and I thankful to your other Reddy brother also and the team, those who visited here. I am thankful for everyone who approached here and just they spend their valuable time here. Thank you everyone.